टॉप 15 स्पेस फैक्ट दैट विल मेक यू शॉक्ड। क्या आपको पता है कि एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं? सबसे ज़्यादा वोल्केनो कौन से प्लैनेट पे पाए जाते हैं? और अगर आप नेपच्यून पे अपनी पूरी ज़िंदगी भी बिता दें तो भी आप वहाँ का एक साल पूरा नहीं कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 15, ब्रह्मांड का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है और 27% हिस्सा डार्क मैटर है, जिसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा देखने में ही सक्षम हैं, वो भी टेलीस्कोप की सहायता से। फैक्ट नंबर 14, अगर आपसे पूछा जाए हम मार्स और मून के बारे में ज़्यादा जानते हैं या फिर अपने ओशन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हम अपने ओशन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन असल में हम मार्स और मून को पूरा 100% मैप करने में सफल रहे हैं, लेकिन अपने ओशन को अभी तक हम केवल 5% मैप करने में ही सफल रहे हैं। जिसका मतलब है कि हम अपने ओशन से ज़्यादा मार्स और मून के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 13, कुछ प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इन्हें इनर प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूरज के पास वाली कक्षा यानी ऑर्बिट में होते हैं और एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले उपस्थित होते हैं, और वह इनर प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। फैक्ट नंबर 12, अगर आप नेपच्यून पर रहने जाते हैं तो आप वहाँ पे चाहे पूरी ज़िंदगी भी रह लें तो भी आप वहाँ का एक साल पूरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो एक साल है वो अपनी पृथ्वी के 165 साल के बराबर है। फैक्ट नंबर 11, अपने सोलर सिस्टम में 4 प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिन्हें गैस के गोले यानी कि गैस जेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें सख्त ज़मीन बहुत ही कम है, ना के बराबर है, और इनमें बहुत ही अधिक मात्रा में गैस उपलब्ध है। उन प्लैनेट्स के नाम हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फैक्ट नंबर 10, आपने वोल्केनोस के बारे में तो काफ़ी बार सुना होगा और आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अपने सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा वोल्केनो कौन से प्लैनेट पर हैं और उसके सबसे बड़े वोल्केनो की हाइट क्या है? सबसे ज़्यादा वोल्केनोज वीनस प्लैनेट पर हैं और इस पर लगभग 1600 बहुत बड़े बड़े वोल्केनोज हैं, जिस पर मैट मोन्स नाम का सबसे बड़ा वोल्केनो, जिसकी हाइट लगभग 8 किलोमीटर यानी अपने एवरेस्ट के बराबर है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप विश्वास करेंगे कि अपने यूएस देश से भी छोटे प्लैनेट हैं? हाँ, आपने सही सुना। अपने सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स थे, जिसमें से एक था प्लूटो। प्लूटो और अपना चांद यूएस से छोटा है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि अर्थ पर जो लहरें आती हैं वो क्यों और किसके कारण आती हैं? वो चांद और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण आती है, जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चांद हमारी चारों तरफ चक्कर काटता है। फैक्ट नंबर 7, मार्स पर एक दिन कितने घंटों का होता है और मार्स पर एक साल कितने दिनों का होता है? मार्स पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड का होता है और मार्स के एक साल में 687 दिन होते हैं, और वो भी जिसमें एक दिन 24 घंटे 40 मिनट का होता है। मतलब वहाँ का एक साल लगभग पृथ्वी के 2 साल के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा चांद किस ग्रह के पास हैं और उसके पास कितने चांद हैं? सबसे ज़्यादा चांद जुपिटर के पास हैं और इसके पास अभी तक पाए गए 79 मून्स हैं, जिसमें से एक गैनीमेड नाम का चांद है जो मरकरी से भी बड़ा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है अगर आपका वज़न पृथ्वी पर 100 किलो है तो मार्स पर आपका वज़न लगभग 40 किलो होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण कम होती है, इसलिए वहाँ पर हमारा वज़न लगभग 2.5 गुना कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, आप सभी लोग सूरज को रोज़ देखते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज असल में कितना बड़ा है? सूरज का वज़न अपनी पृथ्वी से 3,30,000 गुना ज़्यादा भारी है और यह अपनी पृथ्वी से 109 गुना चौड़ा है, और यह इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी आ सकती है। फैक्ट नंबर 3, आपने लाइट ईयर्स वर्ड बहुत बार सुना होगा जब भी हम किसी प्लेनेट की दूरी नापते हैं अपनी पृथ्वी से, लेकिन क्या आपको पता है कि एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं? एक लाइट ईयर में लगभग
9,50,000 करोड़ किलोमीटर होते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो आप में से कई लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है। सबसे बड़ा पाया गया माउंटेन अभी तक माउंटेन ओलिम्पस मोन्स है। यह मार्स पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर है, यानी लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा। फैक्ट नंबर 1, सैटर्न के छोटे मून्स में से एक एन्केलेडस सूरज की 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसकी सतह है वह बर्फीली है और यह सूरज की लाइट को ऑब्जर्व करने की बजाय ये उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। और एन्केलेडस का तापमान भी -201 सेल्सियस तक रहता है। Thanks for watching this video. I hope you like this video, and please comment your favorite part and share this video with your friends, and don't forget to subscribe the channel and please press the bell icon.